Good morning, student. Chapter number 7, example number 1. Pass journal entry फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसके ऑलरेडी वीडियो में हमने थियरी की थी जिसमें मैंने जर्नल एंट्री बोला था कि एक बार रीड आउट करना है। अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारा लैंड बिल्डिंग ₹1,00,000, इन्वेस्टमेंट ₹50,000 आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। मतलब डिसॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी लैंड बिल्डिंग की कीमत 1,00,000 है और इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 है। तो पहले हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, मतलब इसको क्लोज कर रहे हैं। तो हमने लैंड बिल्डिंग को क्या किया होगा, असेट हमारा डेबिट होता है तो असेट हमारे यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि क्लोज कर रहे हैं। तो हमारी क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, दोनों की 1,00,000 प्लस 50,000 तो 1,50,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। हमने ये क्या किया है, डिसॉल्यूशन क्या कि एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन में हमारी लैंड और बिल्डिंग की कीमत थी 1,00,000 और इन्वेस्टमेंट की कीमत थी 50,000। अब उसके आगे का ₹80,000 एंड 60,000 एंड रिलाइज रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉर्म। और हमने जब डिसॉल्यूशन किया तो उस टाइम पे हमें 80,000 मतलब लैंड बिल्डिंग के 80,000 रुपीज़ मिले हैं, मतलब पैसे मिले हैं, कैश मिला है या बैंक के थ्रू मिला है, और इन्वेस्टमेंट हमें 60,000 का मिला है। तो हम इसकी दूसरी एंट्री कैसे करेंगे, कैश बैंक टोटल हमें कितना मिला, तो हमारा है 80,000 प्लस 60,000 तो टोटल हमारा 1,40,000 टू रियलाइजेशन वैल्यू 1,40,000। तो पहले हम हमारे जो भी लैंड बिल्डिंग जो भी हमारा असेट था उसको हमने क्लोज किया रियलाइजेशन में, और फिर हमने उसकी रियल वैल्यू निकाला कि हमको पैसे कितने मिले, तो हमने उसको डेबिट किया और रियलाइजेशन को यहाँ पे हमने ओपन किया था, यहाँ पे हमने क्लोज करके डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म किया। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन टोटल असेट ऑफ द फर्म 4,00,000। टोटल असेट कितना है हमारा 4,00,000 का, आउट ऑफ 40%, जिससे 40% हमारा करंट एसेट है। तो 4,00,000 का 40% निकाला तो कितना आया, 1,60,000। वेयर द कैश इज इंक्लूड, जिसमें कैश का कितना है 20,000। अब कैश को हम रियल वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, उसकी हमें ऑलरेडी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पैसे के फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या था, 4,00,000 का 40% 1,60,000 में से 20,000 तो कैश है, तो बचा कितना, सिर्फ 1,40,000। 120% ऑफ फिक्स असेट आर रियलाइज 80%। फिर हमने यहाँ पे कितना किया कि हमारा फिक्स वैल्यू निकाला, तो ये हमारा 4,00,000 का 40 करंट, तो हमारा बचा 60 का हमने निकाला 120% मतलब 2,88,000 वो हमारा फिक्स असेट है, उसकी रियलाइज वैल्यू मिली। मतलब हमारा जो फिक्स असेट था वो हमें इंक्रीज होके, मतलब पहले वो 2,40,000 था, अब उसकी कीमत कितनी हो गई 2,88,000, और 80% आर रियलाइज करंट वैल्यू, जबकि करंट असेट में हमें कितना मिला है 80%। तो 1,40,000 का 80%। तो सबसे पहले तो हम क्लोज करेंगे, तो वहाँ पे हमारी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू फिक्स असेट टू करंट असेट। रियलाइजेशन कितना हमारा आया यहाँ पे 3,80,000, क्योंकि हमने 20,000 को यहाँ पे निकाला, टोटल हमारा कितना था 4,00,000, और 4,00,000 में से 20 हमारा कैश था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कैश को इंक्लूड नहीं किया, तो 3,80,000, जिसमें से फिक्स असेट हमारा 2,40,000 है और करंट असेट है 1,40,000। फिर हमने इसकी रियल वैल्यू निकाली, तो रियल वैल्यू हमारी कितनी आती है 2,88,000 हमारा फिक्स असेट का और 1,12,000 हमारा करंट असेट का, ये दोनों को प्लस किया तो हमारा आता है 4,00,000। तो हमारे पास पैसे कितने आ रहे, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,00,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,00,000। तो ये हमने की हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड है नंबर, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म के डिसॉल्यूशन के टाइम पे द वैल्यू ऑफ मशीन वॉज ₹70,000 एंड इट वॉज and it is taken by one partner of for ₹78,000। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम इसकी पहले क्लोज कर रहे हैं, तो हमारा क्या है कि डिसॉल्यूशन के टाइम पे मशीन की कीमत कितनी थी 70,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू मशीन ये हमने क्लोज किया 70। उसके बाद क्या बोला है कि डिसॉल्यूशन के टाइम पे एक पार्टनर है उसने पूरा लिया, तो यहाँ पे पार्टनर है वो लेके जा रही है, तो वो रिसीवर हुई। इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर, तो हमने जो गोल्डन रूल्स पढ़ा था सेम, तो हमने जो गोल्डन रूल्स 11th में सीखा था सेम कि डेबिट इज रिसीवर, तो पार्टनर यहाँ पे लेके जा रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया टू रियलाइजेशन 78, क्योंकि पार्टनर्स कितने में लेके जा रहा था, यहाँ पे दिया है वन पार्टनर इज टेकन फॉर ₹78,000, तो ये हुआ नंबर 3।
नंबर 4, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फॉर्म। डिसॉल्यूशन जब हमने किया है तो हमारा एक्सपेंस कितना है 20,000 का, तो हमारा ये खर्चा हुआ, तो इसकी हम जनरल एंट्री, इसकी सिंपली एक एंट्री हो रही है क्योंकि ये कोई असेट नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है जो हमने पहले ओपन किया था। ये ऑन द टाइम जब हम डिसॉल्यूशन करें तो उस टाइम पे हमारा खर्चा हुआ, तो इसके लिए इसकी सिंपली एक एंट्री। तो रियलाइजेशन की कितनी वैल्यू हुई, वो रियलाइजेशन डेबिटेड टू कैश बैंक, क्योंकि हमारा पैसा गया है, इसके लिए क्रेडिट इज गोस आउट, तो इसलिए कैश बैंक हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश बैंक ₹20,000। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म असेट आर एप्रिएट इन द बुक। जब हमने डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म किया तब असेट की वैल्यू इतनी थी, बिल्डिंग की थी 2 लाख, गुडविल 20,000, फर्नीचर की 40,000, मशीन की 30,000। तो सबसे पहले तो इसको क्लोज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग हमारा 2 लाख था, फर्नीचर की 40 थी, टू गुडविल एंड टू मशीन, ये हमने पहले तो क्लोज किया। उसके बाद हमारा क्या है, रिलायंस ₹2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग। बिल्डिंग की कीमत हमारी कितनी हो गई, मतलब हमें पैसे कितने मिले, 2,20,000। फर्नीचर से 50, मशीन ₹50 फॉर फर्नीचर एंड मशीन एट द बुक वैल्यू। मशीन एट द बुक वैल्यू मतलब मशीन की जितनी कीमत थी उतनी पूरी मिली। नो वैल्यूज रियलाइज फॉर गुडविल, गुडविल की कोई कीमत नहीं मिली। अब इसकी जनरल एंट्री करना है, तो कैश बैंक, क्योंकि पैसे आ रहे हैं कम से नहीं, इसलिए कैश बैंक को हम डेबिट करते हैं टू रियलाइज वैल्यू। और रियलाइज में क्या करेंगे, 2,20,000 प्लस 50,000 प्लस फर्नीचर का सेम बोला है तो प्लस 30,000, और हुआ पूरा 3 लाख, और ये 3 लाख की हमने एंट्री करी। नंबर 6 है, बैड डेट ₹12,000 वॉज रिटर्न ऑफ, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव। बैड डेट है 12,000 का जो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है, अब उसमें से हमें 10,000 मिल रहे हैं, तो पैसे हमारे आ रहे हैं, दैट्स वाई कैश बैंक टू रियलाइज, और वो भी सिर्फ 10,000 का, क्योंकि बैड डेट हमने ऑलरेडी रिटर्न ऑफ करके उसको क्लोज कर दिया था, इसके लिए इसकी एक ही एंट्री हुई। नंबर 7, there is no value for goodwill in the books of the firm, but there, at the time of dissolution ₹35 realized for it। कि गुडविल की कोई वैल्यू नहीं थी बुक में, मतलब हमने गुडविल का कोई अकाउंट नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं था, गुडविल का कोई अकाउंट ओपन भी नहीं किया था, इसके लिए उसको क्लोज भी नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने डिसॉल्यूशन किया उस टाइम पे हमारी फर्म की गुडविल की कीमत 35 हो गई थी, तो हमारा सिर्फ एक ही जनरल एंट्री आएगी, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, डेट्स वाई कैश बैंक हमारा डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और सिर्फ 35। नंबर 8, पार्टनर नरस एक्सेप्ट टू पे 30,000 फॉर बिल्स पेबल। उसने एक्सेप्ट किया है कि वो पे करेगा 30,000, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो गिवर है यहाँ पे, डेट्स वाई वो क्रेडिट होगा, और रियलाइजेशन हमारा डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट 30,000। Number 9, at the time of dissolution of the firm, debtor of ₹80,000 and creditor of ₹40,000, partner Pratik accept debtor at 20% less than book value and pay to the creditor। सबसे पहले हमारा डेटर असेट होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, तो हम पहले को क्लोज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू डेटर्स 80, क्योंकि डेटर डेबिट होता है तो उसको क्लोज किया तो क्रेडिट हो गया। वैसे ही क्रेडिटर को क्लोज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 40, सबसे पहले हमने क्लोज किया। उसके बाद क्या बोला है हमारा, कि पार्टनर प्रतीक, जो पार्टनर प्रतीक है वो एक्सेप्ट कर रहा है एट 20% लेस, मतलब 80,000 जो डेप्टर से उसका 20% लेस। तो यहाँ पे पहले तो 80,000 का -20% है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे रिसीवर हो गया, इसके लिए पार्टनर प्रतीक कैपिटल्स और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 64, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया था कि जो भी डेप्टर से वो पैसे मैं ले लूँगा, तो इसके लिए उसने एक्सेप्ट किया, तो उसको वो रिसीवर हो इसलिए डेबिट किया, और साथ में उसने ये भी किया कि वो क्रेडिटर को पे करेगा, तो वहाँ पे वो गिवर हो जाता है, तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रतीक अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो रिसीवर है, लेकिन वो साथ में बोल रहा है कि क्रेडिटर का जो भी अमाउंट है वो मैं पे भी करूँगा, तो वो गिवर भी है। तो रियलाइजेशन डेबिटेड टू प्रतीक और 40, क्योंकि क्रेडिटर को जितना बोला है उतना वो पूरा पे कर रहा है, और डेटर में 20% लेस करके कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे लेस किया 20%।
Number 10. A partner visa has accept responsibility for dissolution procedure of the firm. A firm had decided to pay remuneration 12,000 for this task. A firm pay him ₹64 expense. सबसे पहले तो क्या है, पार्टनर विजन ने एक्सेप्ट किया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि जो भी डिसोल्यूशन प्रोसीजर होगा वो खुद करेगा, तो वहाँ पे वो गिवर हो गया। तो सबसे पहले हमने रिलायेशन वैल्यू निकाले कि हमारी खर्चा कितना लगेगा। तो रिलायेशन अकाउंट टू, तो इसमें क्या होगा, रिलायेशन अकाउंट टू विजय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, और 12,000 हमारा, और फॉर्म ने उसको कितना पे किया, 6,000, तो वहाँ पे वो रिसीवर हो गया। तो इसके लिए विजय अकाउंट टू कैश बैंक 6,000, क्योंकि वहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। Now, income tax liability of the partnership firm is determined ₹35,000. It is not recorded in the book. इनकम टैक्स से लाइबिलिटी का जो रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, इसके लिए और कितना है, 35,000 का, तो पैसे हमारे जा रहे हैं। डेट्स बाय रिलायेशन अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट 35, सिर्फ एक एंट्री। At the time of liquidation, after making payment of all the liability and partner's loan, surplus asset 60,000, the profit loss account as B and I 4:3:3। लिक्विडेशन करने के बाद, सारे पेमेंट करने के बाद हमारे पास सरप्लस मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा है, वो 60,000 का है, और वो पार्टनर्स का एक्स्ट्रा बच रहा है। तो बच रहा है मतलब पार्टनर्स को मिल रहा है, तो वो उनकी इनकम हुई। डेट्स में यहाँ पे रिलायेशन अकाउंट टू एस करंट अकाउंट टू बी करंट अकाउंट टू आई करंट अकाउंट, और ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट रेशियो में ही दिया है, तो इसके लिए ये 60,000 को हम 4:3:3 में बांटेंगे। अगर कोई अकाउंट्स हमने ओपन की है तो पहले उसको क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद उसको रियलाइजेशन में तो कैश बैंक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कोई अकाउंट डायरेक्टली है तो उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी, जैसे कि ये, कि जिसकी हमने कोई ऊपर एक एंट्री नहीं किया, ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया, इसके लिए इसको क्लोज करना है, तो हमारी इसकी सिंपली एक एंट्री। नंबर 13, रिलायंस 25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के टाइम पे हमको वैल्यू मिली है कि मशीन की कीमत कितनी है, 25,000, वो रिलायंस हमारी वैल्यू हुई। पहले हमने मशीन का अकाउंट क्लोज कर दिया, अब उसकी वैल्यू हमें पता चलती है कि 25,000, तो हमारे को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कैश बैंक अकाउंट टू रिलायंस अकाउंट, और 25 ऑन द ड्यू पेमेंट ऑफ 35 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 गिवन टू महेश, द रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। हमारा कितना है, पेमेंट करने का 35,000 है, लेकिन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 20, हमने 20,000 जो फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं किया था वो हमने दे दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने पैसे में दिया। तो देना कितना था, 35 में से 20 फर्नीचर दे दिया, मतलब बचा सिर्फ 15,000। तो इसके लिए हमारे पैसे कितने जा रहे हैं, सिर्फ 15,000। तो टू कैश बैंक 15,000 और रिलायंस डेबिट करके 15,000। एंड लास्ट, वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे द लोन ऑफ हिज वाइफ। एक पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है कि टू पे द लोन ऑफ हिज वाइफ 40,000। तो जो पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है वो गिवर है, तो इसके लिए टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल, जिसने भी ABC जिसने भी एक्सेप्ट किया, तो टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40,000, और पार्टनर वाइफ लोन अकाउंट वो रिसीवर है, इसलिए पार्टनर वाइफ लोन अकाउंट डेबिट हुआ 40,000। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो पहले तो जर्नल एंट्री ऊपर की रीड एक बार कर लेना है, क्लियर होना चाहिए। हर अकाउंट्स की नॉर्मली 2 इफेक्ट होती है या फिर एक भी हो सकती है। अगर तुमने उसे ओपन किया, जैसे कि असेट है, लायबिलिटी जिसको हमने ऑलरेडी बैंक जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको पहले क्लोज करेंगे, फिर उसकी रियल रियलाइजेशन कैश बैंक में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई अकाउंट है जिसको हमने ओपन ही नहीं किया, जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो वो उसकी सिर्फ सिंपली एक एंट्री होगी। अब एक्सरसाइज में है तुम्हारा पेज एग्जाम्पल है, उसमें सम से एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 and 6 जनरल एंट्री पास करना है। डू योरसेल्फ। थैंक यू।